हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो आज का हमारा वीडियो है, वो होने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। आज हम सीखेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, कैसा होता है, और हम जो इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, ये आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसको आज हम यहाँ पे अच्छी तरीके से बनाना सीखेंगे। या इन शॉर्ट में ये बोलूँ कि आज मैं सबके सिटिंग अरेंजमेंट को सेट करूंगी। ठीक है, कौन कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा और किस तरीके से बैठेगा। जैसे हम स्कूल डेज में क्या किया करते थे, कभी हमारे जो फ्रेंड्स होते थे या बेस्टीज होती थी, तो हम डिसाइड करते थे कि मैं इसके लेफ्ट में बैठूंगी, मैं इसके राइट में बैठूंगी। ठीक है, और सोचिए आप कि उसी टाइप से जैसे हम अपने सिटिंग अरेंजमेंट को डिसाइड करते हैं कि भाई मैं इसके साथ बैठने वाली हूँ, मैं इसके साथ बैठने वाली हूँ, ये मेरे बगल में बैठने वाला है, इससे हम अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चन बना के आने वाले हैं। यस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये होने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, और हम देखेंगे आज कि कौन कहाँ बैठेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, टॉपिक मैंने लिखा है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी हम सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब हम सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम दो टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो सकता है अरेंजमेंट इन लीनियर पैटर्न, और दूसरा क्वेश्चन बनता है अरेंजमेंट इन सर्कुलर पैटर्न। तो मैंने यहाँ दोनों को मेंशन किया है और हम दोनों के बारे में काफी अच्छे से सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा पैटर्न होता है जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पर्सन किसके लेफ्ट में है, कौन सा पर्सन किसके राइट में है, और जब हम ये देखते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स पे है, कौन ए के बगल में है, कौन बी के राइट में है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन दोनों टाइप के हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है। तो जैसा कि हमारे चैप्टर में बताया हुआ है कि इन दिस चैप्टर वी डील विद द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्सन बैठा हुआ है या फिर कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो हमें इस क्वेश्चन में डील करना है ऐसे क्वेश्चंस के साथ कि कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट जब कहीं पे बैठा है या रखा हुआ है, तो ऑन सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सम कंडीशन आर गिवन। इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस आपके दिए हुए होते हैं जो आपके क्वेश्चन में ही, ठीक है, और हमें बस उसे समझना होता है और अच्छे से रिकॉग्नाइज करना होता है कि कौन किसके बगल में है, कौन किसके बगल में नहीं है, कौन किससे ज्यादा दूर है, कौन किसके ज्यादा पास है, कौन आपका पड़ोसी है और कौन आपका दुश्मन है जो दूर में बैठा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने दो टाइप बताए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टाइप है ये है अरेंजमेंट इन लीनियर पैटर्न। ठीक है, लीनियर पैटर्न मतलब एक लाइन में हो सकता है, एक रो में हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इस कंडीशन में ये बोल रहा है ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे जो पर्सन है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी सी डी ई एन एफ, और ये एक लीनियर पैटर्न में आपको दिखाई दे रहा है कि इनका जो पैटर्न है बैठने का ये लीनियर है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हम देखिए, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो है आपका कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं जिसमें डायरेक्शंस दिए होते हैं। डायरेक्शंस, यस, जो हमने अपने पिछले चैप्टर में कवर किया था। मैंने बताया था 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, आप एक बार उस वीडियो को जाकर अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने 4 डायरेक्शंस बताए थे। हो सकता है आपके क्वेश्चंस में ऐसा दिया हो कि ए जो है नॉर्थ की साइड फेस करके बैठा है, बी साउथ की साइड फेस करके बैठा है, सी नॉर्थ की साइड फेस करके बैठा है, मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाए कि कौन किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा है, नो प्रॉब्लम। आपको अगर क्वेश्चन नहीं बताता है कि कौन किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा है, आपको बस समझ लेना है कि जो पर्सन है वो नॉर्थ के साइड पर फेस करके बैठा है। ठीक है, नॉर्थ के साइड पे। जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कौन किस साइड फेस किया है, तो आप समझ लेना नॉर्थ की साइड पे फेस किया है वो है। ओके, अब देखो, मैंने कल बताया था डायरेक्शंस। हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डायरेक्शन। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करती हूँ। डायरेक्शंस में हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन आता है ऊपर की साइड, साउथ का डायरेक्शन आता है नीचे की साइड, ईस्ट का डायरेक्शन आता है हमारे राइट साइड पे, और वेस्ट का डायरेक्शन आता है हमारे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं बताता है कि
कौन सा पर्सन किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा हुआ है, आप समझ जाना वो नॉर्थ की साइड फेस किया हुआ है। ठीक है, अभी मैंने लीनियर पैटर्न में इनको बैठा दिया, बैठ जाओ भाई, आराम करो, पानी वानी चाहिए तो बताओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ सबको लीनियर पैटर्न में अरेंज कर दिया है, और अभी मेरे क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, मान लीजिए कि कौन किस डायरेक्शन में फेस करके बैठा है, तो मैं समझ लेती हूँ कि सारे के सारे नॉर्थ की साइड पे फेस करके बैठे हैं, दैट मीन्स इधर। क्लियर? अब देखिए, जब ये नॉर्थ के साइड पे फेस किए हैं, जैसे मैंने अभी कर लिया, ठीक है, तो मेरा राइट किधर है, दिस वे, दैट मीन्स ईस्ट। मेरा लेफ्ट किधर है, दिस वे, दैट मीन्स वेस्ट। ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपका जो क्वेश्चन है जिसमें आपने इन सभी को बैठाया हुआ है और आपने नॉर्थ की साइड फेस किया हुआ है, दैट मीन्स ये कि जो ए है, ए का ये वाला साइड क्या है, लेफ्ट, और ये साइड क्या है, राइट। ठीक है, वैसे ही बी का ये वाला साइड है, ये वाला राइट, और बी का ये वाला साइड है लेफ्ट। सेम हम सब में देखेंगे कि सी का भी इधर वाला हो जाएगा राइट और इधर हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट। डी का, ई का हो जाएगा ये राइट, ये लेफ्ट। एफ का हो जाएगा ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ए है, ए किस साइड फेस किया हुआ है, नॉर्थ के साइड पे, तो हम बोलेंगे कि ए के राइट क्या है, ईस्ट में है, मतलब ए का राइट ये है और ए का लेफ्ट ये है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया कि कौन किसके राइट में, कौन किसके लेफ्ट में है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं सी इज सिटिंग राइट टू द बी। सिटिंग मतलब सी कहाँ पे बैठा हुआ है, बी के राइट साइड में और डी के लेफ्ट साइड में, ऐसा हम बोल सकते हैं। ई कहाँ पे बैठा है, एफ के लेफ्ट साइड में और डी के राइट साइड में, यानी डी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई। ठीक है, अब आपका दूसरा पैटर्न ये बनता है लीनियर क्वेश्चंस में कि अगर आपके क्वेश्चन में ये बोला हो, ठीक है, कि ए जो है वो नॉर्थ के साइड पे फेस करके बैठा है, बट बी जो है वो साउथ के साइड पे फेस किया है, सी नॉर्थ, डी साउथ, ई नॉर्थ एंड एफ साउथ, ऐसे क्वेश्चन भी तो बन सकते हैं। याद है आपको, हम एक खेल खेला करते थे, ठीक है, कुछ ऐसा खो खो था जिसमें एक पर्सन इस साइड फेस करके बैठता है, दूसरा उसके अपोजिट, एक पर्सन इधर, दूसरा उसके अपोजिट, मैं उसी डायरेक्शन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे कि हमारे उस गेम से यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। हाँ, बनने वाले हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने कहा कि ए नॉर्थ की साइड फेस किया है, बी साउथ, सी नॉर्थ, डी साउथ, ई नॉर्थ एंड एफ साउथ। इसका मतलब ये है कि ए अगर नॉर्थ के साइड फेस किया है तो ए का जो राइट है वो राइट इधर ईस्ट ही रहेगा ये, और लेफ्ट ये ही रहेगा। बट बी ने क्या किया है, इस साइड करके फेस करके बैठा हुआ है बी, तो बी का राइट होगा ये, लेफ्ट होगा ये, जस्ट अपोजिट। तो मैं यहाँ बोलूंगी कि बी का राइट है ये और बी का लेफ्ट है ये, सी का राइट है ये और लेफ्ट है ये, डी का राइट है ये और लेफ्ट है इस साइड पे। ठीक है, जस्ट अपोजिट बनते जा रहा है। जब नॉर्थ की साइड फेस है तो राइट ईस्ट की साइड हो गया, जब साउथ के साइड फेस थे तो राइट हमारा वेस्ट के साइड पे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ई का जो राइट है ये इधर है और लेफ्ट किधर है, वेस्ट की तरफ है, लेकिन अपोजिट एफ कहाँ पे, साउथ के साइड पे फेस किया हुआ है, इसलिए एफ का जो राइट है वो है वेस्ट की तरफ और जो लेफ्ट है वो है ईस्ट की तरफ। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक हमने काफी अच्छे से समझ लिया लीनियर पैटर्न को कि जब सब सेम डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठते हैं तो कौन किसका राइट है, कौन किसका लेफ्ट है, कौन किसका पड़ोसी है और कौन किससे दूर में है। जब दोनों अपोजिट फेस करके बैठते हैं तो पड़ोसी सेम है, बट पड़ोसी क्या है, गुस्सा हो गया है और उसने अपना चेहरे को दूसरे से मोड़ लिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर सकते हैं आराम से जो लीनियर पैटर्न में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को मेंशन भी किया है जिसे मैं अभी आपको बनाकर बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच। एक बेंच है, ठीक है, उस बेंच पे 5 दोस्त बैठे हुए हैं। ये बेंच है, ठीक है, मान लीजिए ये बेंच है इस टाइप से, यहाँ पे 5 दोस्त बैठे हुए हैं। ठीक है, वो 5 दोस्त कौन है, E is to the left of B,
ए कहाँ है, बी के लेफ्ट में, ए कहाँ पे है, बी के लेफ्ट में, मतलब बी इस साइड होगा, ए यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि बी का लेफ्ट किधर है, अभी यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन बिल्कुल नहीं है, तो हम सोचेंगे कि सब कहाँ पे फेस किए हुए हैं, नॉर्थ की तरफ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बी है, सेंटर कौन है, मान लीजिए अभी फर्स्ट हमारे क्वेश्चन में मेंशन है बी, तो बी के लेफ्ट में है ए, ठीक है, बी, बट ऑन द राइट ऑफ सी, बट सी के राइट में है, ए बी के लेफ्ट में और सी के राइट में है, D इज टू द राइट ऑफ B, D कहाँ है, B के राइट में, B का राइट कौन है, ये हो गया, D इज ऑन द राइट ऑफ B, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ E, और D और कहाँ पे है, E के लेफ्ट में, ठीक है, who are at the extremes। तो अब बताइए, आपने इसे अरेंज कर लिया है कि सबसे एक्सट्रीम्स में एंडिंग पॉइंट्स पे कौन बैठा है, ठीक है, क्लियर है, C एंड E। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, ठीक है, बट वैसा ही था जैसा मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि सी और ई कौन है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि सेंटर पे कौन है, तो हम क्या बोलते हैं, बी सेंटर पे, ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन दिया हुआ है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। सी एंड ई जो है बहुत सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है अरेंजमेंट इन सर्कुलर पैटर्न, ठीक है, जब आपको गोल 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 घुमाया जाए, तो आपको गोल गोल घूमना नहीं है, आपको क्या करना है, याद करना है इस क्लास को और जल्दी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट पैटर्न होता कैसे है। तो इस टाइप में क्या होगा, आपका एक सर्कल जैसा बनेगा, आपके क्वेश्चन में जितने भी पर्सन्स मेंशन है वो सारे किस पैटर्न में बैठे हुए होंगे, सर्कुलर, ठीक है। जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा बेंच और या आपके डाइनिंग टेबल्स होते हैं जो रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर फॉर्म में होते हैं या सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो जब आप सर्कुलर डाइनिंग टेबल में खाना खाते हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स सब कहाँ, गोल एक सर्कल में क्या करते हैं, चारों साइड पर बैठते हैं। सेम ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल का बीच जो होगा इसका सेंटर होगा, ठीक है, ये हो गया उनका सेंटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है पहला ये कि ए जो है बी के लेफ्ट में है, ए जो है वो बी के लेफ्ट में है, ठीक है। यहाँ पे हम लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड करेंगे, बहुत इजी है। अगर सारे पर्सन्स कहाँ पे फेस करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक है, सारे पर्सन्स कहाँ फेस किए हुए हैं, सेंटर की तरफ। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैंने सेंटर की तरफ पर फेस किया हुआ है, ठीक है, तो हम वैसा ही समझेंगे कि वो नॉर्थ के साइड पे फेस किया हुआ है। तो ए का जो राइट है वो ये है, ए का लेफ्ट ये है। सेम ऐसे ही सारे पर्सन्स हम गोल घूमते जाएंगे और पता कर चलते जाएगा हमको कि सारे पर्सन किस साइड पे उनका राइट है। तो यहाँ देखेंगे बी का राइट, बी का लेफ्ट, बी का राइट, बी का लेफ्ट, बी का राइट, डी का लेफ्ट, ये सी का राइट और सी का लेफ्ट हुआ। ई का राइट इधर, ई का लेफ्ट इस साइड, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि ये लेफ्ट ये राइट कैसे हो गया, आपको सीधे से समझना है कि ई किस साइड फेस किया हुआ है, सेंटर की तरफ, तो उसका राइट होगा इधर, उसका लेफ्ट होगा इस साइड पे, ठीक है। एफ का राइट कहाँ पे हो गया, इस साइड पे, और एफ लेफ्ट किधर हो गया, इधर। जी का राइट हो गया इस साइड पे और लेफ्ट हो गया इधर। वैसे ही एच का राइट हुआ यहाँ और लेफ्ट हो गया इधर, ठीक है। पहला सर्कुलर पैटर्न हमारा इस तरीके से बनता है कि सारे पर्सन्स जो है सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सबका जो राइट लेफ्ट है हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा पैटर्न हमारा ये बोलता है, अगर एक पर्सन सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है और दूसरा क्या है उसके अपोजिट फेस करके बैठा है, मान लीजिए कोई गेम चल रहा है, ठीक है। ए क्या है, सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, बी सेंटर की तरफ, सेंटर से अपोजिट, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। तब आप कैसे लेफ्ट राइट डिसाइड करोगे, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, कि क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जनरली क्या करोगे, इसी पैटर्न पर बनाकर आओगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता है और कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तब हम देखेंगे कि ए कहाँ पे है, नॉर्थ की साइड पे फेस किया है, मतलब सेंटर की साइड पे,
तो उसका राइट इधर, लेफ्ट इधर। अंदर की तरफ जिसने भी फेस किया है सबका राइट कहाँ हो जाएगा, इस तरफ, लेफ्ट ये, राइट ये, लेफ्ट ये, राइट ये और लेफ्ट ये, ठीक है। अब जो जिस लोगों ने बाहर की तरफ फेस किया है उनका राइट अपोजिट हो जाएगा ये। जैसे मान लीजिए मैं इस साइड फेस करती हूँ तो मेरा राइट ये है, लेफ्ट ये है, ठीक है। तो ये हो गया राइट, ये लेफ्ट, ये हुआ राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, और ये राइट, सॉरी ये राइट एंड ये लेफ्ट, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है ए के राइट में है बी, ठीक है, और सी के लेफ्ट में है बी, डी के राइट में है सी एंड सी के राइट में है डी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सी के राइट में डी और डी के भी राइट में सी, ऐसे कैसे हो सकता है, एक का लेफ्ट और एक का राइट होगा। नहीं, आपको अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है एक के बाद दूसरा पर्सन दूसरे अपोजिट फेस पे किया हुआ है, फिर उसके बाद का पर्सन अपोजिट फेस है, उसके बाद का पर्सन अपोजिट फेस है, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस टाइप से आपके सर्कुलर पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल सकता है कि जी के बगल में कौन है, एच के बगल में कौन है, जब ये लोग क्या है, सर्कुलर पैटर्न पर बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इससे आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं हमारा क्वेश्चन, ये बोल रहा है 6 persons are sitting around a circular table। मान लीजिए एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, और उस पे 6 पर्सन्स बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अजय इज फेसिंग हेमंत हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद। अजय किसको फेस कर रहा है, मान लीजिए ये अजय है, अजय फेस कर रहा है हेमंत को, ठीक है। अजय फेस कर रहा है हेमंत को, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अरविंद। हेमंत कहाँ है, अरविंद के लेफ्ट में, यानी अरविंद यहाँ पे होगा, ठीक है, लेफ्ट ऑफ अरविंद, एंड राइट ऑफ संजय, और संजय के राइट में, मतलब संजय यहाँ पे है। सुमन इज टू द राइट ऑफ अरविंद, सुमन क्या है, अरविंद के राइट में है, ठीक है। अरविंद का राइट ये हो गया, तो यहाँ पे है सुमन। मनोज इज फेसिंग अरविंद हु इज नाउ सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज। Arvind, Manoj is facing Arvind, who is now sitting to the right of Manoj. Is that any mistake? नहीं, क्वेश्चन ही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है मनोज इज फेसिंग अरविंद, मनोज किसको फेस कर रहा है, अरविंद को, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन में समथिंग कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है अजय फेस कर रहा है हेमंत को, संजय क्या है, संजय के राइट में हेमंत है, अरविंद फेस कर रहा है मनोज को, मनोज फेस कर रहा है अरविंद को, अरविंद के राइट में है सुमन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है हु इज नाउ सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज। तो मनोज के राइट में कौन, मैंने क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। मनोज इज फेसिंग अरविंद, मनोज अरविंद को फेस कर रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है Who is now sitting to the right of मनोज, मनोज के राइट पे कौन है। तो बताइए मनोज के राइट पे कौन है, ये है मनोज, मनोज का है ये राइट और मनोज का है ये लेफ्ट। तो मनोज के राइट पे कौन है, संजय, ठीक है, संजय। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संजय। तो इस तरीके से आपके सर्कुलर पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन किसके अपोजिट फेस है, कौन किसके सिमिलर फेस है, यहाँ पे बस ये दिया गया है कि सारे जो है सेंटर पे फेस करके बैठे हुए हैं, तो आपके लिए तो काफी ज्यादा क्वेश्चन इजी हो जाने वाला है। बस आप याद कीजिएगा कि कौन सा किसका राइट है, कौन सा किसका लेफ्ट है। अगर किसी ने नॉर्थ की साइड पे फेस किया हुआ है तो वो ईस्ट जो है उसका राइट है, वेस्ट उसका लेफ्ट है। अगर किसी ने साउथ की तरफ फेस किया हुआ है, अगर डायरेक्शन मेंशन है तो आप समझ जाइएगा जस्ट अपोजिट होगा, वेस्ट उसका राइट होगा और ईस्ट उसका लेफ्ट होने वाला है, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में मेनली यही दो क्वेश्चंस होते हैं, यही दो पैटर्न होते हैं जिस पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एक हो गया लीनियर, एक हो गया सर्कुलर। दोनों आपने बहुत काफी अच्छे से सीख लिया है, आपको पता है अब कौन किसके बगल में बैठने वाला है, कौन किसके राइट में होने वाला है, कौन किसके लेफ्ट में होने वाला है।
आपको जब गोल गोल सर्कुलर मोशन में घुमाया जाएगा आपको बिल्कुल भी नहीं घूमना है। आपको याद करना है कि अगर सारे पर्सन सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं तो उनका लेफ्ट कौन है, उनका राइट कौन है, उनके सामने कौन है और उनके अगल बगल पर कौन है। ये काफी इजी होने वाला है आपके लिए, ठीक है। आप इसके नोट्स बना लेना, आप वहां पे मेंशन करना कि डायरेक्शंस क्या है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है और लेफ्ट किधर है और राइट किधर है, ठीक है। आप अच्छे से उसे कंप्लीट कीजिएगा। पहले आप सिटिंग अरेंजमेंट पे फोकस करिएगा। सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट में हमने दो चीजें देखी, लीनियर पैटर्न में और सर्कुलर पैटर्न में। लीनियर पैटर्न में हमने दो टाइप के क्वेश्चंस किए। पहला हमने किया जब सारे लोग एक ही साइड फेस करके बैठे हैं, कौन किसका राइट है और कौन किसका लेफ्ट है। दूसरा पैटर्न हमने ये किया कि अगर एक पर्सन जो है वो आपका नॉर्थ के डायरेक्शन में फेस किया हुआ है और दूसरा पर्सन साउथ के डायरेक्शन में, तो कौन किसका राइट बन रहा है, कौन किसका लेफ्ट बन रहा है। सेकंड टॉपिक था हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट। जब हमने सर्कुलर अरेंजमेंट को देखा वहां भी हमने दो पैटर्न को फॉलो किया। एक जब सारे लोगों का फेस क्या था, सेंटर की तरफ था, ठीक है, और दूसरा जब सारे लोगों का सेंटर की तरफ फेस ना होकर के कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ और कुछ उनके अपोजिट था, तब कौन किसका राइट था, तब कौन किसका लेफ्ट था। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बट आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको चीजों को ड्रॉ करना है और काफी अच्छे से इसके करके आना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।